बिल्कुल, कराची से बड़ी खबर है। साउथ जोन का पीडी थाना, कराची पुलिस है या जल्लाद है, अपनी अदालत लगा ली, एक शहरी को हलाक कर दिया, दूसरे उसके भाई को तशद्दुद का निशाना बनाया। वाकया कैसे रहनुमा, उस वक्त हम थाने में मौजूद हैं, इसी की ज़बानी जानेंगे। अदालत में पेश किया नहीं किया, रात में कौन सी अदालत खुलती है ये बताइएगा। वाकया क्या हुआ था, कैसे पुलिस वालों ने तशद्दुद किया, पुलिस वाले कैसे जल्लाद बने आप लोगों के साथ, अवाम को बताइएगा। ऐसा है कि ये आ रहे थे सिग्नल तोड़ के। कौन? ये पुलिस वाले सिविल में थे, इन्होंने वर्दी नहीं पहनी हुई थी, 3 एहलकार थे सिविल में थे और वो सिग्नल तोड़ते हुए आ रहे थे। इन्होंने हमारी बाइक को हिट किया, उसके बाद वहाँ पे हम पे तशद्दुद किया, मुझ पे तशद्दुद किया। हम अपना कैसे किया? हाँ, सही है, हम अपना डिफेंड कर रहे थे। कौन था? उसामा? एक उसामा नामी लड़का, कौन है? कांस्टेबल है वो। पर है वो अब पता नहीं है, इसी थाने में है। ठीक हो गया। उसके बाद आपको वहाँ से लेकर आते हैं थाने, उसके बाद यहाँ लेके आए, क्या यहाँ पे अंदर ऑफिस में जी। हम जरा यहाँ पर अंदर जाकर देखेंगे कहाँ पर तशद्दुद किया है ये कहाँ पर बताइएगा जी, कहाँ पर? एक सेकंड जी, कहाँ पर? ये इन्वेस्टिगेशन में ही लेके गए थे, इन्वेस्टिगेशन। जी जी, उधर देखते हैं। बिल्कुल, ये जो है वो उधर साइड लेकर गए थे थाने का, उस साइड भी जो है वो जगह है, उस साइड चल के चेक करते हैं कि आया किस तरफ तशद्दुद किया था। पूरा ओवरऑल सिचुएशन जो है वो दिखाते हैं इनको। यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन की भी जगह बनी हुई है, यहाँ पर लेकर गए थे। जी जी बिल्कुल, इन्वेस्टिगेशन में लेके गए थे। इधर किधर? ये हमें जगह दिखाएंगे हमें यहाँ पर। यहाँ ये बैक साइड से हमें लेके आए थे, बैक साइड। हाँ, नहीं, कुछ याद है जगह कहाँ बनी हुई थी? इसी थाने में थी। ये पहले लॉकअप किस तरफ है, इनको पता है लॉकअप किस तरफ है? थाने का लॉकअप। हम थाने का लॉकअप भी चेक करते हैं, दिखाएंगे थाने का लॉकअप भी दिखाएंगे इनको, और ये चेक करेंगे कि ये कराची पुलिस का कारनामा है और ये बड़ा अनोखा कारनामा है। हम खुद यहाँ पर जो है वो थाने में मौजूद हैं और लॉकअप इनको किया गया था। चेक करेंगे कि लॉकअप उस साइड बना हुआ है। ये लॉकअप आप जरा इधर आ जाइएगा, इधर आ जाएं आप, इधर आइए। ये लॉकअप है इस रूम, इधर इस रूम में लेकर गए। इस रूम जी इधर बताइएगा। इधर ये रूम है, हमने मतलब थाने के अंदर एंटर हुए हैं जी। ये बताइएगा किधर लेकर गए थे? फिर हमें ये रूम नहीं होता जी, ये रूम है या ये रूम है, इन दोनों में कोई एक रूम है। इस रूम में लेके गए थे, झूठी FIR लिखी। वर्दी में थे? वर्दी में थे। SHO खुद था? SHO खुद भी था। और ये SHO का शायद रूम है या वो SHO का रूम है। तो उसमें उन्होंने बोला कि आपके हम रिमांड लेंगे, दहशतगर्दी की दफात हम पे डाली, झूठी हम पे FIR वो की और डरा धमकाया हमें, ठीक है। उसके बाद और मार भी रहे थे, साथ में तशद्दुद भी कर रहे थे। FIR भी काट रहे हैं, तशद्दुद भी कर रहे हैं, FIR भी काट रहे हैं, तशद्दुद भी कर रहे हैं, FIR भी काट रहे हैं, तशद्दुद। कमरे में तशद्दुद कर रहे थे? जी बिल्कुल, कमरे में। SHO खुद मौजूद? SHO जी बिल्कुल। SHO ने क्या? SHO रूम में मौजूद है, वो बोल लेते कि करो, और उसके बाद इनके अमले ने ये हरकत की है। उसके जी फिर उसके बाद हमें लॉकअप में जी फिर हमें वहाँ बंद किया। उसके बाद फिर वहाँ से फिर मेरे भाई को निकाले रिमांड के लिए, फिर जो लेके गए उसका मर्डर किया, उसको रिमांड में इतना मारा। तशद्दुद कैसे? हाथों से किया? जी बिल्कुल, हाथों से। मुझे यहाँ पे मुक्के और चमाटे मारे हैं, और जब हम हमारी वो जो बाहर हुई है उसमें इन्होंने मेरे को तशद्दुद किया। मेरा बड़ा भाई है। क्या करता था? हम अपनी जॉब करते थे, ये क्या एसेसरीज का काम करते थे। मैं रिसेप्शन पे होता हूँ, वो इंडोर आउटडोर की जॉब करते थे। कहाँ के रहायशी? हम नॉर्थ नाज़िमाबाद, ब्लॉक P। ये कराची पुलिस का कारनामा है, साउथ जोन पुलिस का कारनामा है। शहरियों पर तशद्दुद करते हैं और फिर उसको हलाक कर देते हैं। ये हमने थाने के अंदर दिखाया, एक कमरा बना हुआ है, पुलिस एहलकार वर्दी के अंदर थे, शहरी पर तशद्दुद किया बदतरीन। उसकी फुटेज भी आपको मंजर-ए-आम पर दिखाएंगे, और ये मेरे कैमरामैन दिखाएंगे, इनके ऊपर भी तशद्दुद के निशानात मौजूद है चेहरे के ऊपर।
और ये आप गर्दन दिखाओ। एसएचओ प्रीडी खुद इसमें मुबैना तौर पर मुलविस हैं। डीआईजी साउथ असद रजा की जानिब से कोई नोटिस नहीं लिया गया इसके ऊपर और बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। जो साउथ जोन की पुलिस है अपनी अदालत खुद लगाई है और इस पर शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराया जा रहा है। पूरा मोहल्ला, पूरा इलाका जो है वो इकट्ठा हो गया है। बाहर रोड बंद कर दिया गया है और जो लाश है वो अभी ये रिसीव करने जाएंगे। तशद्दुद के जो फुटेजेस हैं वो भी अभी हम तक मौसूल हो जाएंगे जो उसके जिस्म पर मौजूद हैं। इस पर जो है वो अब देखते हैं कि कराची पुलिस अपना दामन कैसे साफ करती है और कैसे इनको इंसाफ जो है वो दिलवाया जाता है। जी नाम क्या सोलंकी, क्या नाम एसएचओ का नाम क्या है? परवेज सोलंकी पुलिस मुलविस होती है। ये इनका भाई पहला था, हम साथ हैं। इनके भाई का भाई पहला था, उसमें मेरा कजन भी इन्होंने लॉकअप किया था। मेरे कजन को बोला कि भाई ये इनकी एफआईआर हो गई है, अब ये यहाँ से मैं नहीं है। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम जुबैर है और इनके साथ मेरा भी कजन था, ताया का बेटा था मेरा, जिसका नाम इकराम था। असल में हुआ ये कि जब इन लोगों को पकड़ा गया, ये सादे वर्दी में थे, इन्होंने मुहित बोर्ड जो भी इनका हाथापाई वहाँ बाहर मेन रोड के ऊपर हुई, फिर इनको पुलिस लेकर आई, उठाई, इनको यहाँ तशद्दुद किया। जब हम लोगों तक इतला पहुंची तो हमारे भी बाप, वालिद साहब और ताया सब आ गए थे, इनके भी वालिद साहब सब आ गए थे। तो तकरीबन थाने में 2 बजे तक ये बैठे हुए थे, मेरे सारे वालिद साहब और सारे रिश्तेदार। इनके बड़े मिन्नत समाजे की कि देखे बच्चे हैं, ये तो रोड का काम था, बस थोड़ी सी इसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं था कि भाई आप लोगों ने जो है इनको लॉकअप में डाल दिया। बहरहाल जो भी है, जो आप लोगों को अच्छा लगता है हम उनसे माजरत कर लेते हैं। जो पुलिस वाले थे जिनके साथ हमारे बच्चों ने जो थोड़ा हाथापाई कर ली थी, उसके बाद फिर इन्होंने बोला कि भाई ये अभी कुछ नहीं हो सकता है, अब जाके कोर्ट में मामला होगा। इनकी एफआईआर हमने काट दी है। फिर उसके बाद जब एफआईआर काट दी, ठीक है, जब एफआईआर काट दी तो फिर हम, मेरे ताया ने, मेरे सब रिश्तेदारों ने और इनके जिसका भाई मरा है उन्होंने भी बोला जब एफआईआर काट दिए तो अब यहाँ से कुछ नहीं हो सकता है। अब जो है ना सुबह अदालत में ही जो भी कार्रवाई होगी वहीं से इनको बेल दी जाएगी। तो रात को 2 बजे तक तो ये बिल्कुल सही थे। जो इनको पकड़ने के बाद जो इनको हाथ से मारपीट वगैरह किए, 2 बजे के बाद फिर इन्होंने अपनी अदालत, और फिर अल्लाह आपको नेकी देवे, जब ये गए मेरे सारे रिश्तेदार यहाँ से थाने से, उन्होंने बोला कि भाई हम सुबह कोर्ट से देखेंगे। फिर जब ये लोग गए तो इसके बकौल जो मेरे कजन है उनको सुबह वैसे ही छोड़ दिया। जब एफआईआर कट गई है तो फिर ऐसे कैसे छोड़ सकते हो आप? फिर तो अदालत से छूटेगा ना। उनको छोड़ने की वजह ये, ठीक है, एक मिनट, उनको छोड़ दिया। सुबह उसका फोन आया कि भाई हम लोग आ रहे हैं, मुझे छोड़ दिया है, और बाकी जो हमारे साथ जो दूसरा भाई था उसका मर्डर कर दिया इन लोगों ने थाने के अंदर ही। और फिर जब उनसे हमने सारी डिटेल पूछी थी कि भाई क्या हुआ था हमारे जाने के बाद, उन्होंने बोला जब आप लोग गए तो फिर एसएचओ आया, हमसे कहा कि आज तुम लोगों का हम वो हशर करेंगे, वो रिमांड देंगे कि तुम सारी जिंदगी याद रखोगे। एसएचओ का नाम परवेज सोलंकी, ठीक है। उन्होंने फिर हुक्म दिया बाकी सिपाहियों को, और इनके भाई को पहले लेके गए, मुंह पे कपड़ा डाला और लेकर गए। वल्लालिम के थाने में ही तशद्दुद किया या कहीं बाहर लेके गए वो इनको भी नहीं पता, क्योंकि ये खुद लॉकअप में थे जी, और उसको भी नहीं मालूम, वो दुनिया में है भी नहीं कि उनसे पूछ सके कि भाई आपको कहाँ लेके गए थे। उनके मुंह पे कपड़ा डाला और इनसे ये कहा, जी बिल्कुल, और इनसे ये कहा जब इसका भाई लेके जा रहे थे कि अभी इसका नंबर है, इसके बाद तुम तीनों का नंबर है। जब उनको लेके गए उसके ऊपर बहुत बुरी तरीके से तशद्दुद किया होगा जिससे वो हलाक हो गए। और उसके बाद फिर ये लोग आए, जाहिर सी बात है घबरा गए होंगे या कुछ किया होगा। इन दोनों को जो बाकी इनके साथ थे, एक ये भाई थे और एक मेरा कजन था, इनसे कहा कि भाई आपका भाई हलाक हो गया है और आप लोगों को सब कुछ माफ हो गया है। तो सर ये कहाँ का कानून है और कैसा कानून है कि आप एफआईआर भी खुद लिखें और माफ भी खुद कर दें, कत्ल भी खुद कर दें? आपने ये कहना है कि पुलिस वाले मुलविस नहीं थे, पुलिस ने कोई आपको धमकी नहीं दी है? किसने बोला? ये जब मुझे नहीं बताया था कि मेरे भाई का मतलब मेरे भाई को इन्होंने मार दिया, तो मैंने इनसे कहा कि मेरा भाई कहाँ है, मुझे पहले ये बताएं। बोले हम आपको सब कुछ माफ़ कर रहे हैं, सही है, सब कुछ आपका हो गया है, सही है। सारा अमला भाग गया है, सब 6-7 अफराद थे, सारे के सारे, एक भी अब वो उनमें मौजूद नहीं है। ये एसएचओ था और 6-7 अफराद थे। शाहिद जो है ना, शाहिद जो यहाँ इन्वेस्टिगेशन का बड़ा है, ये मुलविस था, ये भी मुलविस था। ये एसएचओ और एक शाहिद नज़ीर है, कौन है वो, मेरे भाई को लेके गया था, और उसामा और 5-6 अफराद और हैं। इन सब ने कहा था हम वो मारेंगे ना, और इन्होंने इकट्ठा मारना भी शुरू किया था। यहीं पे जब हम आए थे तो इन्होंने इकट्ठा मारना शुरू किया था, इनके भाई को भी मारना शुरू किया था और मेरे भाई को भी, और नशे में थे, शराब के नशे, बहुत गंदी बदबू इनके शराब के मुंह से बातें। ये सारे के सारे शराब के बेइंतहा गंदे नशे में थे।
SHO साहब का और निकाल दिया। और अब एक बंदा भी मौजूद नहीं है। ये सारा अमला ही चेंज कर दिया, इन्होंने सारा अमला चेंज कर दिया। सही है, वो 6-7 अफराद कहाँ हैं, वो शाहिद कहाँ हैं, वो SHO उसामा कहाँ है, परवेज सोलंकी SHO कहाँ है, जो खुद बोल रहा था कि आज हम तुम्हें वो सबक सिखाएंगे कि तुम याद रखोगे।